नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। हमारे पीछे आप देखिए भारी तादाद में लोग जो हैं अब PM आवास की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 2 लाख पिटीशन लेकर के 2 लाख फाइलें लेकर के जो है अब बड़े नेता भी मैदान में उतर चुके हैं, PM आवास की तरफ जा रहे हैं और देखा ये जाएगा कि किस तरीके से इस क्या मार्च को रोक दिया जाएगा, आगे क्या कुछ होगा। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और जो हालात है आप देखिए किस तरीके से अभी बड़े आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं इसको शुरुआत के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि ये आंदोलन जो है CJP के प्रोटेस्ट के बाद दूसरे आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है। और आप देखिए कि E20 के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अभी दिल्ली के अंदर टाउन हॉल में जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरीके से बड़ा प्रोग्राम किया, उनमें उन्होंने बताया कि ये आंदोलन जो है अब बड़ा रूप लेगा, आगे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, PM आवास तक पहुँचेंगे। और आज देखिए कि 2 लाख पिटीशन लेकर के 2 लाख फाइलें लेकर के जो है अब सड़क पर उतर चुके हैं और उनके साथ तमाम बड़े नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। यानी एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों ने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीछे देखिए किस तरीके से सांसद संजय सिंह मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर भी वहां पर मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से ये काफिला लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, जिस 2 लाख में पिटीशन की जो मैं बात कर रहा था, वो 2 लाख फाइलें जो हैं, ये देखिए इस तरीके की करीब 2 लाख से ज़्यादा पिटीशन हैं, फाइलें हैं, जिसको PM आवास तक पहुंचाया जाएगा। और हर कार्यकर्ता के हाथ में लगभग 2000 पिटीशन देने की बात कही गई थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 100 लोगों की ज़रूरत है, ऐसे 100 लोग जो ना पुलिस के FIR से डरे, ना जेल जाने से डरे, ऐसे 100 लोगों की ज़रूरत है। और देखिए कि किस तरीके से कंधे पर ढोकर के ये पिटीशन PM आवास तक लेकर जाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए पिटीशन PM हाउस तक लेके जा रहे हैं। जो PM हमारे विदेश यात्राओं में मस्त है, आम जनता का दर्द उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आज गरीबी का वो आलम है देश में कि लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, एवरेज में भी 30% तक का डिफरेंस आ गया है। तो लगातार उनसे मांग करी जा रही थी, उसके बाद वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो आज ये पिटीशन लेके उनके घर पे जा रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे कि आप ये PM आवास तक लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम यही कहेंगे कि सरकार व्यस्त है घूमने में, बाहर की चीज़ों में, सांसद MP MLA खरीदने में, उनको गरीब आदमी जनता, हम जनता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए PM हाउस आज हम जा रहे हैं 2 लाख पिटीशन लेके। और आगे पूरे देश में मुहिम चलेगी तो कम से कम मुझे लगता है करोड़ों पिटीशन आएंगी जो हम मोदी हाउस तक लेके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये मंत्रालय जो है, आप कहिए कि नितिन गडकरी को लेकर के आप लोग कर रहे हैं बार मंत्रालय, वो कह रहे हैं ये तो मंत्रालय किसी और का है। देखिए, आप तो चौथा स्तंभ है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि बड़े बड़े चैनलों के सेट पे, स्टूडियो पे आके उन्होंने खुद कहा है कि हम E20 लेके आ रहे हैं, जबकि जापान के अंदर, कोरिया के अंदर E3, E4, E5 तक ही अभी तक पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाया। वो कहते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, E3 से आगे नहीं बढ़ पाए। पर इन्होंने सोचा कि भविष्य में कोई और देश E20 करे तो हम पहले ही कर देते, बिना किसी साइंटिफिक रीजन के, बिना किसी रिसर्च के। उन्होंने सीधा E20 जनता के ऊपर थोप दिया है, जिससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और जो एवरेज है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। PM आवास ही क्यों? देखिए, देश के मंत्रालय वहां तक देश के प्रधान सेवक वो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, तो हम चौकीदार को चेताने जा रहे हैं कि चौकीदार बिल्कुल बेकार है देश का, जिसके रहते बार पेपर लीक होते हैं, बार गाड़ियों में ये दिक्कतें आ रही हैं, तुगलकी फरमान है। तो आज PM को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके लोग एक दूसरे पर डालते हैं मेरा मंत्रालय नहीं मेरा। तो जिसकी देश के प्रति जवाबदेही, हम सीधे उसके पास जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या अब ये बड़ा आंदोलन के रूप में बदलता दिखाई दे रहा है? क्या बड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि आप PM मोदी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना ही होगा। ये आंदोलन नहीं, ये तो जनता की आवाज़ है और जनता का दुख दर्द है। इन पिटीशनों के माध्यम से लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर ये अब भी नहीं समझे तो लोग घेराव करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा क्या है इस पिटीशन? इस पे ये लिखा है कि देखिए, आपके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी टेक्निकली प्रूफ नहीं है कि E20 गाड़ियों के लिए अच्छा है, उसके बावजूद आपने जबरदस्ती थोपा, आपने लोगों से उनकी राय नहीं ली, जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया, हमें E20 नहीं चाहिए, आप इसको वापस लीजिए। चलिए, तो देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। आपको भी कोई समस्या आई क्या अभी? बिल्कुल, मेरे पास खुद 2 गाड़ियां हैं, तो मेरी गाड़ियों में एवरेज है कम से कम 7-8 की एवरेज कम हो गई है। और गाड़ियों में जैसे एक पिकअप होती है वो खत्म हो गई है, गाड़ियां झटके ले रही हैं। तो ये सच्चाई है कि गाड़ियों में दिक्कत है। और देखिए, मेरे आप मतलब खुद भी आप अपनी गाड़ी ओन करते हैं, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं एवरेज में और गाड़ियों में दिक्कत आनी शुरू हो गई। अगर अभी आवाज़ नहीं उठी तो आगे की सरकार लाखों गाड़ियाँ खराब होने के बाद इसको वापस लेगी, तो आज क्यों नहीं? ये वापस तो होगा और लेना पड़ेगा E20 को।
सर आज आप इतने पेजेस जो है, इतने पिटीशन लेकर के जो है, कहाँ जाने का विचार है आज? मोदी जी के घर पे जाने के विचार है। उनको दिखाना चाहते हैं कि लोग कितना परेशान है। लगभग 2,33,000 के करीब पिटीशन है। आप देख सकते हैं कि मेरे कंधे भरे हुए हैं। ऐसे पिटीशन लाखों की संख्या में अंदर भी पड़े हुए हैं। बहुत बुरा हाल कर रखा है इथनॉल ने। लेकिन जो सरकार कह रही है उसको भी तो ध्यान देने की जरूरत है ना। जैसे क्या? जैसे कि अभी कोई तक प्रमाणित नहीं हो पाया है कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं, नहीं हो रही है, माइलेज कम हो रहा है। आप मैकेनिक में आके देखिए, आप देखिए गैरेज में देखिए क्या हालत हो रही है। एवरेज कम हो गई। आप रिपोर्टिंग करिए ग्राउंड पे, आपको पता चल जाएगा जी हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। तो आज ये इतने जो पिटीशन ले रखे हैं, कितने पिटीशन हो गए? लगभग 2,33,000 के आसपास है। इससे अधिक भी हो सकते हैं। ओवर? जी 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 जी, संभाला नहीं जा रहा, देख रहे हैं। तो अभी आप मोदी जी के घर तक जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है जाने दिया जाएगा आपको? देखते हैं। पुलिस तो वैसे ही यही से बैरिकेड लगाना शुरू कर देती है, घबरा जाती है पहले ही। चलिए ये देखिए जो है पिटीशन पूरे हाथों में लेकर के सर के ऊपर रख करके जो है लगभग 2 लाख से ज़्यादा पिटीशन है और 100 लोगों को जो है अरविंद केजरीवाल लेकर के अपने साथ जाएंगे और लगभग हर व्यक्ति के हाथों में कम से कम 2,000 के करीब पिटीशन होना चाहिए। 2 लाख पिटीशन है, लेकिन हर एक व्यक्ति के हाथों में 2,000 के करीब पिटीशन होना है, तभी तो 100 व्यक्ति जाएंगे ना, तभी तो 2 लाख होगा। तो आप तो बहुत ज़्यादा उठा लिए, लग रहा है आप ज़्यादा ही परेशान हैं। शेयर करेंगे। परेशान तो है ही सर, देख ही रहे हो। परेशान तो बहुत ज़्यादा ही है। उम्मीदें हैं कुछ सरकार से? अभी देखा था ना अपने प्रधान का ट्रेलर। हो सकता है आगे किसका नंबर आएगा पता ही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन को लेकर के एक बात कही जा रही थी कि ये सिर्फ एक डाइवर्ट करने का मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल के अंदर जब बड़ा प्रोग्राम किया, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो पुलिस की कार्रवाई से ना डरें, मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो FIR से ना डरें। तो आज वो 100 लोग अरविंद केजरीवाल को मिल चुके हैं और न सिर्फ वो 100 लोग मिले हैं, बल्कि 2 लाख वो फाइलें, 2 लाख वो पिटीशन, 2 लाख वो सिग्नेचर, जिस पर सिग्नेचर हुआ है, वो फाइलें भी लेकर के जा रहे हैं PM आवास तक। देखा यह जाएगा कि क्या पुलिस प्रशासन जिस तरीके से तैयार है, बैरिकेडिंग लगाई गई है ज़बरदस्त तरीके से, पूरा आप देखिए कि जो है यहाँ पर पूरा व्यवस्थाएं की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो क्या जाने दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में क्या विपक्षी पार्टियों को लेकर के जो सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो एक साथ आएंगी, तो क्या इस आंदोलन से भी सवाल एक उठ रहा है, आंदोलन से भी एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के साथ क्या अन्य और विपक्षी पार्टियां भी आएंगी। फिलहाल आगे क्या होगा, जैसे भी कुछ अपडेट होगा मैं आप सभी तक दूंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि ये कारवां अब चल पड़ा है। दिल्ली के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारियां हम कह सकते हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है। तो पीछे पीछे आगे अरविंद केजरीवाल है और पीछे पीछे हज़ारों की तादाद में लोग हैं। हालांकि 100 लोगों की ज़रूरत थी, वो 100 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे बताया जा रहा है, लेकिन पीछे चूँकि भीड़ बहुत है क्योंकि खुद मैदान के अंदर अरविंद केजरीवाल उतर चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद भी उतर चुके हैं। आगे क्या कुछ होगा आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल के दीजिए इजाज़त, दिखते रहिए सोने।